अभी मैं बात कर रही हूँ भारतीय नेक्स्ट में। इससे पहले मैंने आप लोगों को बाजार अधिनियम, कृषि और इससे संबंधित अधिनियम के बारे में बताया था। ठीक है। भारतीय मानक अधिनियम, मानक संस्थान अधिनियम 1952। भारतीय मानक ब्यूरो 1986 यह देश के लिए एक महत्वपूर्ण संस्थान है। इसका मुख्य उद्देश्य गुणवत्ता नियंत्रण एवं मादक पदार्थ के मानक को बनाए रखना है। इसके अंतर्गत कई वस्तुएं जैसे खाद्य पदार्थ, पीने का पानी, विद्युत सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुएं, बर्तन, साइकिल आदि सम्मिलित होता है। इस अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को स्तर क्या होना चाहिए? वस्तु अमुक स्तर की है या नहीं है, जांच की जाती है। संस्थान निर्धारित स्तर पर वस्तुओं को प्रमाणित चिन्ह ISI प्रदान करता है। संस्था सिर्फ उन्हीं निर्माताओं को इस चिन्ह को अंकित करने के लिए लाइसेंस देती है जो सामान्य उपभोक्ता के हितों की रक्षा करता है। मादक पदार्थ, नशीले पदार्थ का प्रयोग नहीं किया जाता है। प्रमाणीकरण का उद्देश्य वस्तुओं की माप, आकार, क्षमता आदि के इस प्रकार की है जो कि उपभोग की सुविधाएं प्रदान करता है। वस्तु के गुण, विशेषताएं, उपभोक्ताओं की सुरक्षा, परीक्षण की विधि आदि का विश्लेषण ध्यान रखा जाता है। भारतीय मानक संस्थान ISI मार्क लगाने हेतु तो लाइसेंस दे रखा है। इसके लिए अति आवश्यक है कि वस्तु के निर्माण में कच्चे पदार्थ से लेकर अंतिम तैयार पदार्थ, उसके बाद संग्रहण करते समय भी गुणवत्ता नियंत्रण पर प्रतिदिन नियमित रूप से ध्यान दिया जाए। प्रमाणीकरण के लिए समय समय पर निरीक्षकों द्वारा जांच की जाती है। किसी भी प्रकार की लापरवाही या असावधानी से वस्तुओं की गुणवत्ता में अंतर आ जाता है। शिकायत या दोष पाए जाने पर लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। इस अधिनियम इस बात की गारंटी देता है कि यदि ISI प्रमाणित वस्तुओं में कोई शिकायत या दोष पाया गया है तो उपभोक्ताओं को उसकी वस्तु व्यापारी द्वारा बदली दी जाए। और परंतु यदि कोई निर्माता उपभोक्ता को ठगने के लिए नकली ISI चिन्ह का प्रयोग करता है तो कानून उन्हें कठोर दंड का प्रावधान करता है। ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एकाधिकार और नियंत्रण व्यापार प्रणाली। 1969 संशोधन वर्ष 1984 बाजार में विक्रेता, उत्पादक या निर्माण के एकाधिकार के रोकने के लिए यह अधिनियम भारत सरकार द्वारा 1969 में लागू किया गया है। यदि निर्माता किसी वस्तु पर एकाधिकार रखता है तो जनता के मनमाना धन वसूलता है। अतः उपभोक्ता के हितों को ध्यान में रखते हुए इस अधिनियम के बनाया गया है ताकि कोई भी विक्रेता, निर्माता, उत्पादक मनमाने तरीके से उपभोक्ता से पैसे नहीं ऐंठ पाए। साथ ही स्वस्थ प्रतियोगिता वाली बाजार स्थापित करने हेतु एक से ही वस्तुओं के विभिन्न निर्माता, विक्रेता, उत्पादक हो। उपभोक्ता को वस्तु के चयन में सुविधा हो। ठीक है। 8वां है आवश्यक वस्तुएं अधिनियम 1950। इस अधिनियम में सरकार द्वारा आवश्यक वस्तुएं अधिनियम 1925 अधिनियम में सरकार द्वारा इन सभी आवश्यक सामग्री जैसे नमक, शक्कर, अनाज, तेल, कपड़ा, माचिस इत्यादि का उत्पादक वितरण पर नियंत्रण व प्रावधान है ताकि वे वस्तुएं जिनके कमी हो उत्पादक उपभोग के लिए निम्न आय समूह के आसानी से उचित मूल्य पर मिल सके। इसके अंतर्गत प्रत्येक वार्ड में राशन की दुकानें खोली गई हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि समस्त देश में जनता की सभी आवश्यक उपभोग की वस्तुएं गुणों अच्छी कम कीमत पर मिल सके। इसे व्यापारियों को उन वस्तुओं की सूची और मूल्य सूची लगाना अनिवार्य कर दिया गया है जो सरकार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत आती है। उसके बाद बात आ जाती है विद्युतीय उपकरण गुणवत्ता नियंत्रण अधिनियम 1976 संशोधन 1981। निम्न स्तरीय विद्युत घरेलू उपकरणों में दुर्घटना में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। इसके मुख्य उद्देश्य है कि बाजार में सिर्फ उन्हीं उपकरणों की बिक्री की सुरक्षित की जाए। यह नियम अंतर्गत व्यापारी ऐसे घरेलू विद्युत उपकरणों का निर्माण, विक्रय अथवा वितरण हेतु संग्रह नहीं कर सकते हैं जो ISI स्तर का न हो। आपने पढ़ा है कि सरकार ने उपभोक्ताओं को संरक्षण प्रदान करने हेतु विभिन्न कानूनों नियमों की स्थापना की और समय की मांग के साथ उसमें परिवर्तन किए। इन कानूनों
को करते हुए सोचा था कि उपभोक्ता का शोषण नहीं होगा, उत्पादक उपभोक्ता के मध्य एक अच्छा सामंजस्य रहेगा। हालांकि इन कानूनों के अंतर्गत व्यापारियों द्वारा गलत नीतियां अपनाने का कारावास, जुर्माना, लाइसेंस रद्द करने का प्रावधान है, परंतु उपभोक्ता को किसी प्रकार की राहत नहीं मिली है। इसके द्वारा व्यय किया गया धन तो व्यर्थ ही हो जाता है तथा कई बार दोषपूर्ण वस्तु या सेवा में उन्हें शासकीय आघात की पहुंचता है। ऐसी स्थिति में छुटकारा पाने हेतु सरकार ने कुछ सभी कानूनों के अलावा एक और कानून का उपभोक्ता के संरक्षण के लिए बनाया गया है। सर्वाधिक प्रगतिशील एवं व्यापक कानून है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। कानून के अंतर्गत उपभोक्ता के अधिकार, उद्देश्य, क्षतिपूर्ति के बारे में अगले अध्याय में हम विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, ये चीज़ हमने आपको इस वीडियो में दी है। आप इस वीडियो को 2 बार अवश्य देखें बच्चों, ठीक है, उसके बाद आपको समझ में आएगा ये, है ना।